Good morning, students. Um, in previous lecture, we have discussed the GST and its features, the main features, and I've asked some questions and related case studies. Many of you have answered very well, but some of those students who are not answering the questions, it's my so, those students who have not answered the case studies and my questions, solved it, and if you have any doubt, then ask me. Okay, moving towards the next topic of this chapter, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. देखिए, अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो हमारे होल सेलर्स, रिटेलर्स, टाइप्स ऑफ रिटेलिंग, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, टाइप्स ऑफ रिटेलिंग, ये हमने पढ़े, या टाइप्स ऑफ रिटेलर्स. ये जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम होल सेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एग्ज़ाम में तो कम पूछा जाता है, लेकिन यू शुड नो, बिकॉज जब आप 12th में जाएंगे तो इसका प्रॉपर आपको, यहाँ तो टॉपिक है, वहाँ आपको पूरा चैप्टर मिलेगा मैनेजमेंट में. ओके, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स या इंडस्ट्री क्या होता है, शॉर्ट में बात करते हैं. ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका वर्क होता है कि बिजनेस को या बिजनेसमैन को स्मूथ करने का. जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी हमारे बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इनका मेन मोटिव होता है टू सॉल्व आउट दैट प्रॉब्लम्स who are coming in which are coming in business. तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है, इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन who have main objective to solve out the problems of business or businessmen. इनको जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, ये जिस भी बिजनेस के लिए वर्क करेंगे उनको पर्टिकुलर अमाउंट पे किया जाता है. ओके, here you can see that in simple words we can say a chamber of commerce is a representative body of businessmen. It represents the business community of a particular region irrespective of a particular industry or trade. तो क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है. हर इंडस्ट्री का, हर बिजनेस का, हर बिजनेस का अलग अलग चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा जो उस बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा. जैसे आपके स्कूल में एसआरस, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, या कैप्टन, वाइस कैप्टन हाउस के बनाए जाते हैं. तो उसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स कि वो अपने पर्टिकुलर हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. स्कूल्स या कॉलेजेस में आपने देखा होगा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हर क्लास से, या मॉनिटर्स जो बनाए जाते हैं, क्या होता है कि वो अपने क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं. सेम विद दिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलग अलग बिजनेस का, अलग अलग इंडस्ट्री का और अलग अलग ट्रेड का अलग अलग चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं जो उस बिज़नेस को रिप्रेजेंट करते हैं. और इनका वर्क क्या होता है कि उस बिज़नेस, उस इंडस्ट्री या उस ट्रेड जिसके लिए ये वर्क कर रहे हैं उसमें आई हुई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकें. कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेसमैन जो हमारे अदर प्रॉब्लम्स हैं, लो, स्पेशली लो लेवल मैनेजमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, या कम्युनिटी वाइज या सोसाइटी वाइज जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको उतना ध्यान नहीं देते हैं, उस पर हमारा अटेंशन नहीं होता है. तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या होता है वर्क, कि ये जो भी उस बिज़नेस से रिलेटेड हमारा प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व आउट करने का इनका वर्क होता है. और अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग एरिया वाइज, अलग अलग इंडस्ट्री और ट्रेड वाइज अलग अलग चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है. देखिए एग्जाम्पल में लिखा भी हुआ है, दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स. इसका मतलब क्या है कि दिल्ली के जितनी भी बिजनेस या इंडस्ट्रीज़ होंगी वो किस में आएंगी, दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स में. ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा वो दिल्ली के जितने भी वर्कर, बिजनेसमैन हैं या बिजनेस हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पे ये वर्क करेगा.
नेक्स्ट है बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये इनका क्या होगा कि ये जितनी भी वेस्ट बंगाल साइड हमारे चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ होंगी उस पर ये वर्क करेंगे। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में बस इतना जान लीजिए कि और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ लिखा हुआ है, मैनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आर एफिलिएटेड टू द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ये जितने भी हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमने देखा वो किसके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं या एफिलिएटेड होते हैं? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। अलग अलग कंट्री वाइज अलग अलग चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी होते हैं। इंडिया का है हमारा FICCI। ठीक है, तो जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स होंगे अलग अलग स्टेट वाइज या इंडस्ट्रीज़ के, वो सब FICCI दैट इज़ फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ इंडिया हमारे उसमें रजिस्टर्ड या एफिलिएटेड होंगे। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में बस इतना जान लीजिए कि इनका वर्क होता है टू हेल्प आउट टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम्स विच आर कमिंग इन द बिजनेस। वो प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो निगलेक्ट कर दिया जाता है, जिस पर अटेंशन बिजनेसमैन का नहीं हो पाता है, उस पर ये फोकस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे सोसाइटी जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है, उससे हमारे जो जनरल सोसाइटी है, जो पब्लिक है, उसकी क्या फीडबैक है या उनको क्या उनसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये काम करना ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का होता है। इस पे सर्वे करते हैं वो, और सबके सर्वे करने के बीच वो सबका फीडबैक फॉर्म लेते हैं। या किसी कस्टमर ने आकर इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रिपोर्ट किया कि भाई हमको इस बिज़नेस से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इनका वर्क होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का। ठीक है, नेक्स्ट इज रोल और फंक्शंस ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स।